आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ सबटेंसेस चैप्टर पढ़ने। तो मैं आशा करता आप लोगों को चैप्टर अच्छे लगे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि सेपरेशन का नीड किस लिए है। तो हम लोग क्यों जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें क्यों सेपरेट करते हैं। तो हम लोग कंपोनेंट्स को इसलिए सेपरेट करते हैं। पहला उसका पॉइंट है कि दो डिफरेंट पर यूज़फुल कंपोनेंट के लिए, जैसे कि हम लोग कोई दो चीज़ है उसको हम लोग अलग करेंगे। तो एक मिनट, अब ये कोई दो चीज़ है तो इसमें ये ब्लू और ये क्रीम दोनों ही यूज़फुल है। तो इसे अलग करने के लिए हम लोग जो यहाँ पे यूज़ करते हैं सेपरेशन का। उसके बाद है टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स और इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ मिक्सर। अगर किसी चीज़ का कोई मिक्सर है, मीन्स अगर वो कहीं पे वो किसी चीज़ का मिक्सर बन रहा है तो उसको अलग करने के लिए, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे इसमें जो रेड वाले हैं वो इम्प्योरिटीज़ हैं या फिर वैसे अनयूजुअल कंपोनेंट्स हैं जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं। तो उन्हें अलग के लिए भी हम लोग सेपरेशन यूज़ करते हैं। उसके बाद है टू रिमूव अनयूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर। मीन्स कि जैसे ये एक मिक्सर हो गया तो इसमें ये जो रेड है वो एक हार्मफुल कंपोनेंट है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेपरेशन। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं इसके टाइप्स पे। तो इसका पहला टाइप है हैंड पिकिंग। तो चलिए समझते हैं हैंड पिकिंग क्या होता है। तो वी कैन सेपरेट द मिक्सर ऑफ डिफरेंट कलर्ड दाल्स बाय हैंड। मतलब कि हम लोग अलग अलग तरीके के दाल को हम लोग अपने हाथों से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो सेपरेट करता है मिक्सर को, किसी दो चीज़ के मिक्सर को, दो अलग कलर के मिक्सर को। तो जो मेथड है सेपरेटिंग ऑफ मिक्सर इनटू इट्स कंपोनेंट, मतलब किसी भी कोई बहुत सारे चीज़ का जो मिक्सर हो गया उसको अगर हम लोग उसके कंपोनेंट्स मतलब दो उसको अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं अपने हाथों से, तो उसे कहेंगे हैंड पिकिंग। उसके बाद है एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पे, स्टोन्स एंड हग्स कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड फ्रॉम राइस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। इसका मतलब है कि राइस जो है वो भी सेपरेट हो सकता है किसके मदद से, हैंड पिकिंग की मदद से। जो कि अभी आप लोग देखे होंगे कि अगर आपके गांव से या कहीं से चावल आता है तो उसे चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ रहते हैं जो हम लोग नहीं खा सकते हैं। तो उसे हम लोग हाथ से चुन के फेंकते हैं, इसलिए उसे कहते हैं हम लोग उस प्रोसेस को हैंड पिकिंग कहते हैं। तो हम लोग इस मुकाम पे पहुँचते हैं कि हैंड पिकिंग जो है वो यूज़ हो सकता है सिर्फ उसी मिक्सर्स पे जो कंपोनेंट होता है दे आर मिक्स्ड स्मॉल क्वांटिटीज। अगर वो लोग कम क्वांटिटीज़ में, मतलब जैसे 10 ग्राम या 100 ग्राम या 1 किलो मिक्सर है तो हम लोग उसको कंपोनेंट में कर सकते हैं। पर वही अगर 1 किलो मिक्सर ना हो के वो 100 किलो या 1 टन 2 टन है तो उसे हम लोग हाथ से नहीं कर सकते हैं। तो पहला चीज़ है कि हम लोग हैंड पिकिंग तभी कर सकते हैं जब वो स्मॉल क्वांटिटी में हो। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा टाइप जो है तो वो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थ्रेसिंग क्या होता है कि व्हेन अ फार्मर हार्वेस्ट्स हिज वीड्स ऑफ पैडी ऑफ क्रॉप ही गेट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स मिक्स्ड विद ग्रेन्स। मतलब जब भी कोई किसान हार्वेस्ट करता है, मतलब अपने गेहूं को जो वो रोपा था वो निकालता है, तो उसके पास बहुत लार्ज नंबर में जो है वो स्टॉक जो है मिक्स रहता है ग्रेन के साथ। मतलब वो जो स्टॉक्स रहते हैं जो हम लोग फील्ड से लेते हैं, खेतों से लेते हैं, वो मिक्स रहता है गेहूं के साथ। तो मीन्स गेहूं चावल ये सब के साथ। तो ये जो ग्रेन सीड्स होते हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं? स्टॉक्स के साथ अटैच होते हैं। तो जिसे हम लोग करना पड़ता है अलग। तो जो ये ग्रेन सीड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं किसके द्वारा? स्टॉक से। किससे सेपरेट होते हैं? स्टॉक से। तो जिस तरीके से वो अलग होते हैं उसे हम लोग कहते हैं थ्रेश।
मतलब वो जब वो हो रहे होते तो उसे थ्रेस्ट कहते हैं, पर जो हो गया होता है, जो उसका तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं थ्रेसिंग। तो यही है थ्रेसिंग। इसका सीधा साधा डेफिनेशन ये है कि द प्रोसेस यूज्ड बाय फार्मर्स टू हार्वेस्ट देयर व्हीट ऑफ पैडी फ्रॉम क्रॉप्स इज नोन एज थ्रेसिंग। तो चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जो हम लोग कॉमन साल्ट जो है वो समुद्री पानी से, मतलब समुद्र के पानी से नमक कैसे निकालते, ये है हमारा अगला टॉपिक। तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि हम लोग जो समुद्र के पानी होते हैं उसे हम लोग लेके आते हैं और एक ऐसे जगह रखते हैं, मीन्स जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसे कहते हैं शैलो पिट्स। जैसे इस ज़मीन में ये देख पा रहे कि इतना ज़मीन में ये पानी गिरा हुआ है, तो ये जो पानी जिस एरिया में ये पानी गिरा हुआ है वो उस एरिया को कहते हैं शैलो पिट्स। तो वो जो समुद्री पानी होते हैं, समुद्र के पानी होते हैं, उन्हें शैलो पिट्स में रख दिया जाता है और बहुत लंबे समय के लिए, कम से कम 20 से 22 घंटों के लिए इन्हें धूप में, मतलब 1 से 2 दिन के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है। तो जब 1 से 2 दिन हो जाता है उसके बाद जो है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इस वाले शैलो पिट से जो है नमक निकाला जा रहा है। उसी तरीके से धीरे धीरे करके सारे शैलो पिट से नमक निकाले जाते हैं और तब जाके ये जो नमक होता है, जो ये पाउडर बाहर आया है, इस पाउडर को भेजा जाता है फैक्ट्रीज़ में, जो प्रोसेस्ड होते पैकेट्स में जाते हैं और वही पैकेट्स हमारे बाज़ार में आते हैं। तो यही था आज का हमारा चैप्टर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे सेट करें। थैंक यू।